नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको एक एक चीज़ बताने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में कि सोलर रूफटॉप स्कीम क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, कैसे बेनिफिट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी कैसे लाभ उठाना है। ठीक है, एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाले हैं। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियो देखे सोलर रूफटॉप स्कीम को लेकर। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे वीडियो भ्रामक है, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि सरकार आपको 100% सब्सिडी दे रही है, कोई कह रहा है 80% सब्सिडी दे रही है, कोई कह रहा है जितने मर्जी उतने सोलर पैनल लगवाओ। ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ के एक टर्म एंड कंडीशन सरकार ने बना रखा है कि उस टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से अगर आप काम करोगे तभी आपको सोलर रूफटॉप सोलर पैनल योजना का लाभ मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको एक एक चीज बताने वाले हैं। जो भी लोग नए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए एक एक गवर्नमेंट अपडेट को आसान भाषा में अपडेट लेकर आते हैं। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। छत पर सोलर पैनल लगवाने के लाभ तो हम सभी को पता है, लेकिन तीन मुख्य लाभ है। सबसे पहला लाभ क्या है कि सोलर पैनल में कोई भी रिपेयर वगैरह का टेंशन नहीं होता है। एक बार आपने सोलर पैनल लगा लिया ना, उसके बाद 20-25 साल तक आप निश्चिंत हो जाइए। बार बार बस उसको जो है ना, आपको 2-3 दिन में एक बार पानी से धोना होगा, साफ सफाई करना होगा। अब तो बहुत तरह के सोलर पैनल आ रहे हैं जिनको साफ भी नहीं करना पड़ता, धूल जो है खुद झड़ जाता है उस पर से। तो इस तरह से बस आपको साफ सफाई करना होगा। 25 साल तक, 20 से 25 साल तक आपको बिजली का बिल नहीं लगने वाला है। आप निश्चिंत हो जाइएगा बिजली बिल से। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये है, बिजली पर होने वाला सारा खर्च बच जाएगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या है कि देखिए, हम लोग जो है तेल हमारे देश में होता नहीं है, हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। कोयला पे हम डिपेंडेंट हैं बिजली के लिए, और कोयला धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसी कारण बिजली संकट पैदा हो सकता है। और देखते होंगे कि बारिश हो रहा है चाहे कुछ हो रहा है, कई लोग सोचते हैं कि बारिश में हमारा सोलर पैनल काम नहीं करता है। बस इसको लाइट चाहिए, अगर प्रॉपर लाइट मिलता है तो इतना बिजली तो जरूर बन जाएगा। और बैटरी होती है, बैटरी चार्ज रहता है, जिस दिन ज़्यादा धूप नहीं होता उस दिन बैटरी जो चार्ज हुआ है आपका उससे चलता है। बहुत सारे बेनिफिट है यार सोलर पैनल लगाने के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सरकार द्वारा सोलर पैनल का सब्सिडी देने के लिए सरकार के मापदंड के अनुसार आपके पास जगह होना चाहिए। तो अगले स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि कितना जगह होना चाहिए सोलर पैनल लगवाने के लिए। देखिए, इसको आसान भाषा में समझिए कि सरकार द्वारा एक न्यूनतम मापदंड तय किया गया है कि आपके पास कम से कम इतनी जमीन होनी चाहिए, तभी आप सोलर पैनल योजना में एंट्री ले सकते हैं, सोलर पैनल योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो क्या वो मापदंड है, उसको अच्छे से समझिए एक एक चीज को। इसमें लोग गलती करते हैं, जमीन गलत भर देते हैं फॉर्म में कि मेरे पास इतना जमीन है, और इसी में वो चूक जाते हैं, यहीं पे गलती होता है फॉर्म भरने में। इसको अच्छे से समझिए। अगर आपको 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना है, आपका घर छोटा है, एक पंखा है, एक टीवी है, एक रूम 2 रूम है, तो उसके लिए अगर आपको 1 किलोवाट लगाना है तो उसके लिए आपको 10 वर्ग मीटर छत की आवश्यकता है। 10 वर्ग मीटर आपका आपका कम से कम छत होना चाहिए। अगर आपको 3 किलोवाट, आपका घर बड़ा है, 2 फ्लोर का मकान है, या फिर एक ही फ्लोर है, आप एसी चलाना चाह रहे हैं, तो 3 किलोवाट अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आपके छत पर या फिर आपके कंपाउंड में कम से कम 30 वर्ग मीटर का स्पेस होना चाहिए। और अगर आप चाह रहे हैं इसका कॉमर्शियल यूज करना, अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा बिजली बेच के भी पैसा कमा सकें, आगे हम बताएंगे कैसे बिजली बेचा जाता है सोलर पैनल से। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं तो आपके पास कम से कम 10 किलोवाट का क्षमता का पैनल लगाना होगा आपको, और उसके लिए 100 वर्ग मीटर जगह चाहिए। ठीक है, 100 वर्ग मीटर जगह चाहिए, और उस पर सूर्य की किरण आनी चाहिए। जितनी भी जमीन आप सोलर पैनल के लिए दे रहे हैं, उस जमीन पर सूर्य की किरण प्रॉपरली आनी चाहिए, छाया नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आसपास के बिल्डिंग से छाया होता है। इस चीज में लोग गलती करते हैं फॉर्म भरने में। वहां अगर आपको जमीन फिल करना है स्टेट वाले सब्सिडी में, तो आप क्लियर से भरिए कि 1 किलोवाट चाहिए तो आपके पास पर्याप्त 10 वर्ग मीटर जमीन है, और 3 किलोवाट चाहिए तो 30 वर्ग मीटर जमीन है। 10 किलोवाट का क्षमता का सोलर पैनल लगाना है तो आपके लिए 100 वर्ग मीटर जमीन है। इस चीज में एकदम क्लियर रहिएगा फॉर्म भरते समय। अब जानते हैं कि सोलर पैनल जो लोग 10 किलोवाट लगाते हैं या फिर 3 किलोवाट लगाते हैं तो भी उनका यूज नहीं हो पाता है, और वो चाह रहे हैं कि इससे कुछ पैसा कमाए। मेरा इतना जगह ले रहा है सोलर पैनल, तो अपना बिजली तो बच ही रहा है, साथ में इसको बेच के कुछ पैसा भी कमा ले। तो सोलर बिजली बेच के भी कमाई हो सकता है। आगे जानते हैं कैसे होता है ये।
देखिए, आपको हम अच्छे से समझाने वाले हैं कि बिजली बेचकर सोलर पैनल से कैसे कमाया जा सकता है। आपके हाथ में, दोनों हाथों में एक एक लड्डू है। पहला लड्डू ये है कि 20-25 साल तक आपको जो है बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा, आप निश्चिंत हैं। अगर आपने ज़्यादा बड़ा सोलर पैनल लगवा लिया है एक बार खर्च करके, तो बचे हुए बिजली को आप सरकार को या फिर प्राइवेट बिजली कंपनी को बेच सकते हो। सोलर पैनल जो होता है दो तरह का होता है। इसको कहते हैं ऑन ग्रिड सोलर पैनल और दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सोलर पैनल। ऑफ ग्रिड सोलर पैनल में क्या होता है, इसमें हम किसी को बेचते नहीं है बिजली। इसमें हम बहुत सारे बैटरी लगा लेते हैं और बिजली बचा के रखते हैं। जब कभी मौसम खराब होता है या फिर सोलर पैनल से उतना ज़्यादा बिजली पैदा नहीं होता है, तो हम यूज करते हैं उसको। इसको बोलते हैं ऑफ ग्रिड सोलर पैनल। अब बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर पैनल में क्या डिफरेंस है दोनों में। ऑन ग्रिड सोलर पैनल क्या होता है कि इसमें हमारा सोलर पैनल सरकार के बिजली कनेक्शन से या फिर प्राइवेट कंपनी के बिजली कनेक्शन से जुड़ा हुआ होता है। दिन भर में जितनी भी बिजली पैदा होती है वो हम यूज करते हैं, और जो बाकी बच जाता है वो हम सरकार को बेच देते हैं। ठीक है। और जब मौसम खराब होता है तो उसके बदले सरकार हमको बिजली देती है, और साथ में एक और फैसिलिटी देती है कि जो पैसों का बिजली आपने यूज नहीं किया है वो पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं या फिर आपके बिजली बिल में मैनेज हो जाते हैं। मतलब सोलर पैनल लगाने से आपके दोनों हाथ में लड्डू है। ठीक है। ये आप प्राइवेट कंपनी को भी बिजली बेच सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी को भी बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगाना होगा। आप चाहे तो ऑफ ग्रिड भी लगा सकते हैं, आप बैटरी लगा सकते हैं और अपना कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कंप्यूटर लैब खोलते हैं, अलग अलग तरह के लैब्स खोल के पैसे कमा रहे हैं, चाहे लाइब्रेरी खोल के पैसा कमा रहे हैं, होटल्स में लगा के लोग पैसे कमा रहे हैं, अगल बगल वालों को बिजली देकर पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास बिजली है तो आप उसका उपयोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग आते हैं कि सब्सिडी के लिए कैसे अप्लाई करना है। कितना सारा फर्जी वेबसाइट है, एक एक चीज डिटेल में बताने वाले हैं। क्या असली वेबसाइट है, कहाँ से अप्लाई करना है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, सब्सिडी के लिए कैसे अप्लाई करना है इसको समझने से पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपको कौन से प्लांट का ज़रूरत है। अगर आपको छोटे घर है, आपका परिवार छोटा है, तो आप बड़ा 10 किलोवाट का सोलर पैनल क्यों लगवाइएगा। झूठ मूठ का ज़्यादा खर्च होगा, लागत ज़्यादा आएगा। सरकार इस पर आपको 40% सब्सिडी देती है। केंद्र सरकार इस पर 40% सब्सिडी देती है। उसके बाद सब्सिडी जो है राज्य सरकारें देती है। मान लो 40% सब्सिडी अगर आपको केंद्र सरकार से मिल जाता है, और राज्य सरकार, कई राज्य सरकार केंद्र सरकार के अलावा भी सब्सिडी दे रही है, और वहाँ से आपको 30% 40% अपने अपने राज्यों में पता कीजिए, 30% 40% वहाँ से सब्सिडी मिल गया, तो 80% तो टोटल सब्सिडाइड हो गया। 100 रुपये का, मान लो एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये का अगर आपका खर्च आया, तो 80 रुपये तो आपको माफ हो गए, 20 रुपये ही अपने पॉकेट से लगे ना। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझना है। अगर आपका खपत कम है तो छोटा प्लांट लगवाइए, 2 किलोवाट तक का पैनल लगवाइए, जिसमें खर्च आपको 1,20,000 रुपये के लगभग में लगेगा। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल पे 40% तक का सब्सिडी दे रही है। 40% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 20-30% आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिल जाएगा, मतलब 60-70% सब्सिडी हो गया। ठीक है। अगर आपको टोटल समझ जाइए कि 1.5 लाख रुपए लग रहा है, खर्च आ रहा है 2 किलोवाट सोलर पैनल लगाने में, तो आपको 48,000 रुपये आपको केंद्र सरकार का सब्सिडी ही मिल जाएगा। टोटल खर्च आपको मात्र पड़ेगा 72,000 रुपये। ठीक है। और इस पे बहुत सारे फर्जी वेबसाइट बने हुए हैं जिसमें लोग जाके रजिस्टर कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोग अपना पहचान पत्र दे रहे हैं, सब डिटेल दे रहे हैं। और कई लोगों ने तो मुझे बताया कि उन्होंने पैसे भी पे किए हैं सब्सिडी लेने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको जाना है इस वेबसाइट पे। ठीक है। वेबसाइट आसान है, solarrooftop.gov.in। अपने ब्राउजर को खोलना है, ये वेबसाइट डालना है। ये वेबसाइट डालने के बाद आपको इस तरह का पोर्टल दिखाई देगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई कर देना है सोलर रूफटॉप के लिए। ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है अलग अलग चीज़ों से। ज़्यादा जगह से जानकारी बटोरने के चक्कर में क्या होता है कि हम गलत कर जाते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सही वेबसाइट पे जाइए और लॉगिन कीजिए और रजिस्टर कीजिए, सारा डिटेल फिल कीजिए। और डिटेल फिल करते समय वो जो मैंने आपको ज़मीन वाला बताया था उसको आप ध्यान से सुनिएगा, एक बार और सुनिए। कितना ज़मीन कितना पैनल के लिए उपयोगी है और कितना ज़मीन आपको फिल करना है। ठीक है। अगर आप गलत फिल कीजिएगा तो आपका फॉर्म सरकार रिजेक्ट कर देगी। सरकार तो यही समझेगी कि आपके पास ज़मीन ही नहीं है तो आप सोलर पैनल कहाँ से लगवाओगे। ठीक है। और धूप आना चाहिए आपके छत पे या फिर जहाँ पर भी आप लगवाना चाह रहे हो। ये रूफटॉप सोलर पैनल का ये मतलब नहीं कि सिर्फ छत पे लगवाइए, आप अपने बाहर भी लगवा सकते हैं। जिनके घर के सामने स्पेस खाली है वो घर के सामने लगवा सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच गया अभी सुनिएगा।
गवर्नमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल आपके लिए गवर्नमेंट्स के जितने भी अपडेट होते हैं जो आपको आपके लिए अच्छे हैं उनको डिटेल में लेकर आता है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब पे घंटी का बटन जरूर दबाएं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का पे सर्च कीजिएगा गवर्नमेंट ऑल अपडेट, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में डालिए, हम आपको एक एक चीज़ का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।